हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 10.1 अनुपात और समानुपात। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो अनुपात ज्ञात करते वक्त जो नाम पहले दिया गया हो उसे ऊपर लिखते हैं भिन्न के रूप में, और जो बाद में दिया है उसे नीचे लिखते हैं इस प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं, दिया हुआ है लड़कियों की संख्या जो कि है 20 और लड़कों की संख्या जो कि है 15। तो जब इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ऊपर में 20 और नीचे 15 लिखेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या पहले दी हुई है और लड़कों की संख्या बाद में। अब ऊपर और नीचे अगर किसी समान संख्या से कट रहा हो तो उसे हम काट देते हैं। जैसा कि यह 5 से ऊपर और नीचे कट रहा है तो हमने काट दिया, और जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 4/3। और जब इसे हम अनुपात में लिखते हैं तो ऊपर वाले संख्या को पहले और नीचे वाले संख्या को बाद में लिखते हैं। तो यह हुआ 4:3। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात हुआ 4:3। बी नंबर में है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। यहां लड़कियों की संख्या है 20 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 35। यहां हमने लड़कियों और लड़कों की संख्या को जोड़ दिया है जो कि हुआ 20 जोड़ 15 बराबर 35। अब हमें भिन्न के रूप में इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लड़कियों की संख्या जो कि है 20 और नीचे में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कि हुई 35। अब ऊपर और नीचे समान संख्या से कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं, और इस प्रकार जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 4/7। और इसे जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 4:7। दूसरा नंबर सवाल है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से। तो यहाँ फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है 6 और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हमें यहाँ निकालनी होगी, क्योंकि कुल विद्यार्थियों में से 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 6 और 12 को हमने जोड़ा, वह हुआ 18, और 30 में से जब 18 घटाएंगे तो वह निकलेगा टेनिस पसंद करने वालों की संख्या जो कि हुआ 12। अब हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यह हुआ 6/12 और यह ऊपर नीचे समान संख्या से कट रहा है तो इसे हम काट देते हैं, और इस प्रकार जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 1/2। और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1:2। तो फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात हुआ 1:2। बी नंबर सवाल है, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। यहां क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या जो है वह है 12 और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वह है 30। तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 12/30, और इसमें से समान संख्या से यह कट रहा है 6 से, तो हम इसे काट देते हैं। तो नया भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 2/5। और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखते हैं तो अंश को पहले और हर को बाद में करेंगे तो यह हुआ 2:5। इस प्रकार क्रिकेट प्रेमियों के कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात हुआ 2:5। तीसरा नंबर सवाल है, यहां किसी कारखाने में एक लड़की काम करती है और 1910 रुपये मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपये प्रति मास बचत करती है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है उसकी बचत और उसकी आय का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी बचत बराबर 370 रुपये और उसकी आय बराबर 1910 रुपये। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं 370/1910, और जो
ऊपर नीचे कट रहा है उसे हम काट देते हैं। तो 0 0 कट गया और जो भिन्न नया हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 37/191। और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 37/191। तो उसकी बचत और उसकी आय का अनुपात हुआ 37/191। बी नंबर सवाल है उसकी आय और उसके व्यय का अनुपात निकालिए। तो उसकी आय है 1910 रुपए और उसकी व्यय है, तो व्यय निकालने के लिए हमें उसके आय में से उसके बचत को घटाना पड़ेगा। तो वह निकलता है व्यय 1540 रुपए। अब इसे जब हम अनुपात के रूप में निकालेंगे तो सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यह होगा 1910/1540 और इसमें से जो अंक कट रहे हैं ऊपर नीचे उसे हम काट देते हैं और जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 191/154। अब यह ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो इसे हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं। तो यह हुआ 191/154। तो उसके आय और उसके व्यय का अनुपात हुआ 191/154। चौथा नंबर सवाल है राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां राम की चाल बराबर है 9 किलोमीटर और रहीम की चाल है 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो जब हम इसको जो है भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 9/12 और चूंकि यह 3 से कट रहा है तो इसे हम काट देते हैं। तो यह हुआ नया भिन्न 3/4 और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3:4। तो राम और रहीम के चाल का अनुपात हुआ 3:4। अगला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। 15/18 बराबर। तो यहां 15 और 18, तो यहां हम क्या देख रहे हैं नीचे जो संख्या दी हुई है 18 वह घटकर 6 हो रहा है। तो आखिर यह किस संख्या से भाग लग रही है जिससे यह 6 हुआ। तो हम देखेंगे कि यह 3 से भाग देने पर 18 को 6 आता है। तो हम ऊपर वाली संख्या को भी 3 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 5/6। तो यहां इस खाली स्थान में भराएगा 5 और नीचे हुआ 6, 5/6। अब हम देख रहे हैं यह 5 जो है वह 10 में बदल रहा है, मतलब 5 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो वह 10 होगा। तो हम नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ गुना करने पर नीचे और ऊपर 2 से वह हुआ 10/12। तो यहां जो नीचे संख्या भरी गई वह हुआ 12। अब हम देख रहे हैं कि यह 12 बढ़कर हो गया 30। तो 12 में जब हम 2.5 से गुना करते हैं तो यह हो जाता है 30। तो हम ऊपर भी 2.5 से गुना कर देते हैं और इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 25/30। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी जो भिन्न हैं वो तुल्य हैं और तुल्य अनुपात में दिए गए हैं। अगला सवाल है 6ठा नंबर का निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 81 का 108 से। तो हम 81 को ऊपर लिख देते हैं और नीचे 108 लिखते हैं और ऊपर और नीचे अगर कट रहा है तो उसे हम काट देते हैं। जैसा कि हम यह देख रहे हैं ऊपर और नीचे 9 से कट रहा है तो हम इसे काट दिए और फिर जो है 9 और 12 भी जो है वह एक संख्या 3 से कट रहा है तो हम उसे फिर से काट देते हैं और इस प्रकार जो नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 3/4। तो इनका अनुपात लिखाएगा 3:4। बी नंबर में है 98 का 63 से। तो हम यहां 98 को ऊपर लिख दिए और 63 को नीचे लिख दिए और यह अगर कट रहा है तो इसे हम काट देते हैं। यह कट रहा है 7 से ऊपर और नीचे, तो काटने के बाद यह आता है 14/9।
और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 14:9। सी नंबर में है 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से। यहां हम देख रहे हैं 3 और 11 में जो है यह सरलतम रूप में पहले से दिया हुआ है, ऊपर नीचे यह नहीं कटेगा, तो हम इसे अनुपात के रूप में सीधा लिख देते हैं, तो हुआ 3:11। डी नंबर में है 30 मिनट का 45 मिनट से। तो यहां हम 30 को ऊपर लिखेंगे और 45 नीचे लिखेंगे। चूंकि यह कट रहा है 5 से, तो हम इसे काट देते हैं और यहां हम सबसे बड़ी संख्या से अगर काटे तो यह 15 से कटेगा, तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। इस प्रकार यह जो सरलतम रूप में आया तो वह है 2/3, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 2:3। अगला सवाल है 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो 30 मिनट और 1.5 घंटे में होता है 90 मिनट। तो इसका जब हम सरलतम रूप में लाएंगे तो यह होगा 1/3, क्योंकि 30 से 90 3 बार में कट जाता है। तो यह आया भिन्न जो नया वह है 1/3, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखते हैं तो यह हुआ 1:3। बी नंबर में है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो यहां हम 40 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे और 1.5 मीटर का मतलब हुआ 150 सेंटीमीटर। यहां अनुपात निकालने से पहले यहां ध्यान रखेंगे कि दोनों ही संख्याओं का यूनिट जो है वह समान होना चाहिए। तो एक सेंटीमीटर में है, दूसरा मीटर में, तो हम मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो यह हुआ 40/150, और जब हम इसे काट देंगे सरलतम रूप में लाएंगे तो यह हुआ 4/15, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह हुआ 4:15। सी नंबर में है 55 पैसे का 1 रुपए से। तो हम 55 पैसे ऊपर लिख देते हैं और 1 रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपए में हुए 100 पैसे, तो हमने नीचे में लिखा 100। अब इन्हें हम काट देते हैं और सरलतम रूप में ले आते हैं, तो यह हुआ 11/20, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 11:20। डी नंबर में है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो 500 मिलीलीटर हम ऊपर में लिखते हैं और 2 लीटर में हुआ 2000 मिलीलीटर। तो यहां भी हमने मात्रा को समान कर दिया, ऊपर भी मिलीलीटर और नीचे भी मिलीलीटर। अब इसे हम जब सरलतम रूप में लाएंगे तो 500 गुना 4 होते हैं 2000, मतलब 2000 500 से 4 बार में कट जा रहा है। तो हम इसे काट दिए और नया जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 1/4, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 1:4। अगला सवाल है सीमा की आय और उसकी बचत का। तो सीमा की आय दिया हुआ है 1,50,000, और सीमा की बचत जो है वह है 50,000। तो हम सीमा की आय को ऊपर लिख देते हैं और उसकी बचत को नीचे लिखते हैं, और जितने भी जीरो हैं काट देते हैं, और 5 से 15 को काटेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा। और वैसे भी 50,000 गुना 3 बराबर होते हैं 1.5 लाख। तो यह 3 बार में कट जा रहा है। तो जो हमें नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 3/1, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3:1। बी नंबर में है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का।
तो सीमा की जो बचत है वह है 50,000 रुपये और उसके जो खर्च हैं उसे हमें निकालना होगा। तो उसकी आय में से जब हम बचत को घटा देते हैं तो हमें खर्च निकल जाता है, जो कि हुआ 1,00,000 रुपये। तो अब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 50,000 बटा 1,00,000 और 50,000 से 1,00,000 दो बार में कट जाएगा तो हम इसे काट देते हैं और जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 1/2 और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो वह हुआ 1:2। तो सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का अनुपात है 1:2 और उसके द्वारा आय और बचत का जो अनुपात है वह है 3:1। अगला सवाल है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एक दर्जन पेन का मतलब हुआ 12 पेन, तो 12 पेन का मूल्य लिखते हैं 180 रुपये। अब 8 बॉल पेन का मूल्य जो है वह दिया हुआ है 56 रुपये। तो हम 8 बॉल पेन के हिसाब से 12 बॉल पेन का हम मूल्य ज्ञात करेंगे, जो कि हुआ 84 रुपये। अब हम जब इसे अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं 180, ऊपर लिखेंगे 12 पेन का मूल्य और नीचे जो है लिखेंगे 84, जो कि है 12 बॉल पेन का मूल्य। अब इन्हें हम काट देंगे तो 2 से ऊपर नीचे कटा 90 और 42 बार में, फिर यह कटेगा 2 से 45 और 21 बार में, फिर यह कटेगा 3 से 15 और 7 बार में। इस प्रकार जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 15/7 और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 15:7। यहां ध्यान रखेंगे कि अनुपात निकालने से पहले हमें यहां 8 बॉल पेन का मूल्य दिया हुआ है, तो 8 बॉल पेन के आधार पर हमें एक बॉल पेन का मूल्य जब निकालेंगे तो वह होगा 7 रुपये और 7 रुपये के हिसाब से जब 12 बॉल पेन का निकालेंगे तो होगा 84 रुपये। तभी हम इसका अनुपात निकाल पाएंगे अथवा हमारा जवाब गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर का, कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाता है। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, जो दिया हुआ है वह है 10/25 और 25 जो है वह आगे बढ़कर हो रहा है 50, मतलब 2 से 25 में गुना हो रहा है, तो हम ऊपर 10 में भी 2 से गुना कर देते हैं तो वह हो जाएगा 20/50। तो यहां होगा 20। अब हम देख रहे हैं 20 जो है 40 हो रहा है, मतलब 20 में 2 से गुना हो रहा है, तो नीचे भी हम 50 में 2 से गुना कर देंगे तो यह हुआ 40/100। अब जो है 10 जो है 20 में बदला, 20 जो है 40 में बदला, मतलब 10 में 2 से गुना किए तो 20 हुआ, 20 में 2 से गुना किए तो 40। तो अब 40 में 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 80। तो जब हम ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना कर देंगे तो वह हुआ 200। इस प्रकार नया जो भिन्न में प्राप्त हुआ वह हुआ 80/200। इस प्रकार हम सारणी को पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर का, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों का
3:2 में बांटिए। यहां अनुपात के दो हिस्से हैं, 3 और 2। अतः हम यहां दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे, जो कि हुआ 3 जोड़ 2 बराबर 5। अब इस 5 की संख्या को दोनों में हमें बांटना है। तो शीला का हिस्सा 5 में से है 3। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो होगा 3/5 गुना ऊपर में होगा 20, और 5 और 20 कट जाएगा। 5 से 20 4 बार में कटेगा। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 3 गुना 4 बराबर हुए 12। तो 20 पेनों में जो शीला का हिस्सा हुआ वह है 12 पेन, और संगीता का हिस्सा जो है अनुपात में 5 में से 2 है, तो हम इसे लिखेंगे भिन्न के रूप में 2/5, और कुल पेनों की संख्या है 20, उसे हम ऊपर में गुना करेंगे। 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, और आया संख्या 2 गुना 4 बराबर 8 पेन। तो संगीता का हिस्सा हुआ 20 पेन में से 8 पेन। बारह नंबर में है पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पिता का आयु हुआ 42 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु हुआ 14 वर्ष। तो हम यहां भिन्न लिखते हैं 42/14, और यह कटेगा तो हम उसे काट देते हैं, और भिन्न के रूप में वह आया 3/1, और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 3:1। बी नंबर में है जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो वर्तमान आयु जो है पुत्र की वह है 14 वर्ष। तो 12 वर्ष का मतलब हुआ 2 वर्ष पहले वह था 12 वर्ष का, तो हम पिता की आयु 42 में से भी 2 वर्ष घटा देते हैं। तो 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु हुई 12 वर्ष और पिता की आयु हुई 40 वर्ष, और जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो आया 40/12 को हम जब इसमें से समान संख्या को निकाल देते हैं तो यह आया 10/3। तो इनका उम्र का अनुपात हुआ 10:3। सी नंबर में है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो वर्तमान आयु जो उनकी है वह है पिता की 42 वर्ष, तो 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु होगी 42 जोड़ 10 बराबर 52 वर्ष, और पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष बाद 14 जोड़ 10 बराबर 24 वर्ष। अब उनकी आयु का अनुपात जब निकालेंगे तो वह होगा 52/24, और जब ऊपर नीचे कट रहा हो तो उसे काट देते हैं। तो यह आया 13/6, मतलब अनुपात हुआ 13:6। डी नंबर में है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। तो वर्तमान आयु जो है पिता की वह है 42 वर्ष। तो 42 में से जब 12 घटाएंगे तब आएगा 30 वर्ष। तो हम पुत्र की आयु में से भी 12 घटा देते हैं। तो 12 वर्ष पहले उसकी आयु हुई पुत्र की वह है 2 वर्ष, और जब हम इसका भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वह आया 30/2, और जब इसे हम काट देते हैं तो यह आया 15/1। इस प्रकार जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 15:1। अगला सवाल है एक विद्यालय की 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है 120, उसमें से 40 छात्र अ वर्ग में, 35 छात्र ब वर्ग में और शेष स वर्ग में पढ़ते हैं। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो यहाँ कुल छात्रों की संख्या है 120 और वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 40। तो जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 120/40, और जब हम इसे काट देते हैं तो यह आया भिन्न के रूप में 3/1,
और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह आएगा 3:1। दूसरे नंबर पर है कुल छात्रों का वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो जैसा कि कुल छात्रों की संख्या है 120 और 100 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, यहां हमें 100 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकालनी होगी। तो जब हम अ और ब वर्ग में पढ़ने वाले संख्या को जोड़कर 120 में से घटा देते हैं तो वह निकलता है 45। तो 100 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हुई 45। अब जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं तो यह हुआ 120/45 और जब हम इसे काट देते हैं तो यह आया 8/3 के रूप में। इस प्रकार जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 8:3। तीसरा नंबर सवाल है ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। तो ब वर्ग में छात्रों की संख्या जो है वह है 35 और अ वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 40। इसे जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 35/40 और जब हम इसे काट दें तो यह आएगा 7/8 और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 7:8। चौथा नंबर में है ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात। तो ब वर्ग में छात्रों की संख्या है 35 और कुल छात्रों की संख्या जो है वह है 120 और जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 35/120 और जब हम इसे काट दें और सरलतम रूप में ले आए तो यह आता है 7/24 और जब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 7:24। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।